तो स्वागत है तुम सभी का एक बार फिर से नई सीरीज़ में। ये सीरीज़ थोड़ी सी मिस्टीरियस और थोड़ी सी ज़्यादा दिमाग घुमा देने वाली होगी। तो तुम्हें पहले पार्ट से लेकर के लास्ट पार्ट तक अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा और हर चीज़ को सही से समझना पड़ेगा। ऐसी सीरीज़ शायद से तुमने पहली बार ही देखी हो। खैर, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो इस सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है गोकू के घर से। गोकू आराम कर रहा होता है, सो रहा होता है, और अचानक से उसकी आँख खुलती है मिडनाइट में। गोकू खड़ा होता है और बेचैन लग रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। गोकू अपने रूम में चलने लगता है, और उसके चलने की आवाज़ की वजह से चीची भी डिस्टर्ब हो जाती है और वो भी जाग जाती है। चीची गोकू की तरफ देख करके घबरा जाती है, क्योंकि कमरे में बिल्कुल भी लाइट्स नहीं होती हैं और उसे लगता है कि कोई घुस आया है उनके घर में। जिसके बाद चीची चीखती है और लाइट्स ऑन करती है, तो उसे पता चलता है कि वो तो गोकू ही है। चीची गुस्साती और कहती है, तुम्हें सोना चाहिए था इस समय, और तुम खड़े होकर के चल रहे हो। तुम्हें पता है ना मैं कितना डर गई हूँ, मुझे कुछ हो जाता तो। लेकिन गोकू के चेहरे पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होता उस चीज़ का। चीची कहती है, अच्छा क्या हुआ, तुम्हारी नींद आखिर अचानक से बीच रात में क्यों खुल गई, और तुम बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे हो। गोकू कहता है, चीची क्या हमारा गुहान मर गया था। चीची काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है ये सुन करके। वो कहती है, गुहान मर गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि गुहान मर गया था। गोकू कहता है, और क्या गोटेन ने जेनो को मार दिया था। चीची कहती है, लगता है तुमने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। गोकू कहता है, नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गुहान मर चुका है और गोटेन ने जेनो को मार दिया था, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हुआ। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज़ हो चुकी है। चीची कहती है, लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो। ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। अब अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो गोकू। अपने सेन वाले दिमाग को बंद करो और अपने ह्यूमन वाले दिमाग को चालू करो। तुम्हें कितना सारा काम करना है, तुम्हें पता है ना। तुम्हारे उस टूर्नामेंट ऑफ पावर की वजह से कितना सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब टाइम वेस्ट मत करो और सो जाओ फटाक से। गोकू कहता है, हाँ, हो सकता है कि मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ शायद से। जिसके बाद गोकू दोबारा से सो जाता है, लेकिन चीची को अब नींद नहीं आती, क्योंकि जब वो गोकू के मुंह से वो सब बातें सुनती है तो उसे भी ऐसा लगता है कि ये सब हो चुका है जो भी गोकू ने बोला। लेकिन गुहान जिंदा है और लॉर्ड जेनो भी जिंदा है, और गोटेन तो अभी बच्चा ही है। चीची को भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन वो भी सबको इग्नोर करके सो जाती है। खैर, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम काय के प्लेनेट पे शिन अपना सर पकड़े होता है और वो थोड़ा सा एनॉयड लग रहा होता है, मानो कि कोई चीज़ उसके दिमाग में नहीं घुस रही हो। तभी एल्डर काय आते हैं शिन के पास में और पूछते हैं, क्या हुआ शिन, तुम इतने एनॉयड और कंसर्न क्यों लग रहे हो, क्या बात हो गई। तो शिन एल्डर काय को एक प्लेनेट दिखाता है। शिन कहता है, एल्डर काय, मुझे अच्छे से याद है कि लॉर्ड बीरस ने इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इरेज कर दिया था, लेकिन ये प्लेनेट अभी भी एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। एल्डर काय कहते हैं, नहीं, अगर ये प्लेनेट अभी एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है कि लॉर्ड बीरस ने इसे इरेज नहीं किया। सिंपल सी बात है, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इरेज हो चुका है। शिन कहता है, क्योंकि एल्डर काय, मैंने देखा है इस प्लेनेट को लॉर्ड बीरस को इरेज करते हुए। एल्डर काय कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रियलिटीज ओवरलैप हो रही हैं।
शिन कहता है रियलिटीज ओवरलैप हो रही हैं, मतलब क्या है आपका? तो एल्डर काय कहता है पता नहीं, तुम बातें ऐसे कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि रियलिटी ओवरलैप हो गई हो, लेकिन वो चीज़ इम्पॉसिबल है। तुम भी जानते हो इस चीज़ को शिन। तुम दो हिस्ट्री कैसे याद रख सकते हो? मुझे लगता है एक तुम्हारा वहम है। हो सकता है कि वो सिमिलर दूसरा प्लेनेट हो और तुम्हें लग रहा हो कि वो ये प्लेनेट है, जैसे कि वीरस ने इरेज किया हो। शिन कहता है हाँ, अब तो यही मानना पड़ेगा, फिर भले ही यही प्लेनेट इरेज किया हो और वीरस ने, या फिर वो कोई दूसरा प्लेनेट हो। लेकिन एल्डर काय भी जब शिन की ये बात सुनते हैं तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा होता है कि ये प्लेनेट इरेज हो चुका था, लेकिन वो शिन के सामने बोलते नहीं है इस चीज़ को, ताकि शिन अपना इन चीज़ में ज़्यादा दिमाग ना लगाए और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान रखे। खैर, एल्डर काय भी ये सोचते रहते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलता। वहीं गोकू काफ़ी ज़्यादा बेचैन होता है इस चीज़ को लेकर के, और उसने चीची की रात भी ख़राब कर दी होती है। जिसके बाद गोकू काम धाम सब छोड़ करके सुबह पहुंच जाता है बुल्मा के पास में और वजीटा के पास में, इसी सवाल का आंसर ढूंढने के लिए। लेकिन वजीटा और बुल्मा के पास भी उसको कोई आंसर नहीं मिलता। इवन वो वजीटा और बुल्मा को भी कंफ्यूज कर देता है। अब वजीटा और बुल्मा को भी लग रहा होता है कि हाँ, गुहान मर चुका है, लेकिन वो जिंदा कैसे है? गोकू कहता है इसका जवाब केवल अब एंजल ही दे सकते हैं। मैं जा रहा हूँ लॉर्ड वीज के पास में। वजीटा, क्या तुम्हें मेरे साथ आना है? वजीटा तो पहले कहता है नहीं कैकरॉट, तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। लेकिन फिर वजीटा रियलाइज करता है कि ऐसा ना हो जाए कि कैकरॉट वीज के साथ में ट्रेनिंग करने लगे। वजीटा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। गोकू कहता है हाँ, पहले तुमने कहा नहीं चलोगे और अब चलोगे? क्यों, ऐसा अचानक से क्यों बदला अपना डिसीजन तुमने? वजीटा कहता है मेरी मर्जी, पहले मेरा मन नहीं था, अब है, मुझे ले चलो। जिसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके पहुंचता है बीरस के प्लेनेट पे। वीस बीरस के प्लेनेट पे काफ़ी कामली खड़ा रहता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है एक स्माइल के साथ में। गोकू वजीटा वीस के पास जाते हैं और उसे सवाल करते हैं, लेकिन बजाय कि वीस कोई जवाब दे, वो आसमान की तरफ देखता रहता है और स्माइल करता रहता है। गोकू कहता है वीस, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। वीस गोकू की आंखों में देखता और कहता है मुझे पता है तुम्हें क्लियर नहीं है चीज़ें, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल चीज़ें हो रही तुम्हारे साथ में। गोकू को लगता है कि वीस के पास में इस चीज़ का जवाब है, वो बता सकता है कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ में। गोकू कहता है क्या आपको पता है मेरे साथ में क्या हो रहा है और इसके पीछे का रीज़न क्या है? वीस कहता है हिस्ट्री रिपीट हो रही है, लेकिन गलत तरीके से। वजीटा कहता है आखिर इसका हम क्या मतलब समझे? हिस्ट्री रिपीट हो रही है? वीस कहता है हाँ, हिस्ट्री रिपीट हो रही है, लेकिन एक गलत तरीके से, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं कि पास्ट में हुआ क्या, लेकिन उन्हें पता भी है कि पास्ट में हुआ क्या। गोकू कहता है आप अपनी बातों से हमें कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? वीस कहता है वही चीज़ तो मैं भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि चल क्या रहा है। काफ़ी सारे पास्ट की मेमोरीज मेरे दिमाग में आ रही हैं जो कि कभी हुई ही नहीं, और एक एंजल से ऐसी मिस्टेक कभी भी नहीं हो सकती। तो रियलिटी में कुछ ना कुछ तो हो रहा है।
बस मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। वजीरा कहता है, मतलब कि इसका जवाब आपके पास भी नहीं है। वीस कहता है, हाँ भी और नहीं भी। खैर, बहुत बकवास हो गई। गोकू, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम क्या अभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के कैपेबल हो, या फिर केवल वो तुम तभी कर सकते हो जब तुम बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डैमेज्ड हो। जिसके बाद में वीस गोकू और वजीटा से उनकी फाइटिंग स्किल्स के बारे में बात करने लगता है, पूरा टॉपिक ही चेंज कर देता है। खैर, वहीं यूनिवर्स 9 में एक अलग ही प्रकार का बीइंग जन्म लेता है। अब अगर इससे मतलब क्या है मेरा, तो ये बीइंग, इसका नाम होता है ओरियन वेल। ये बीइंग जेनो के यूनिवर्स 9 को इरेज करने से पहले ही मर चुका था। लेकिन जब टूर्नामेंट ऑफ पावर ख़त्म होता है और जब सभी यूनिवर्सेस वापस आते हैं, तो ओरियन वेल वापस से रिवाइव हो जाता है। अब क्योंकि ओरियन वेल को जेनो ने नहीं मारा था, वो लाइफ साइकिल के चलते मरा था, और इसकी वजह से जब वो बीइंग दोबारा से जन्म लेता है तो अब वो मॉर्टल नहीं था, ना ही वो कोई गॉड था। उसके पास में एक स्पेशल एबिलिटी आ जाती है जो कि होती है कॉन्टिन्यूटी एनर्जी। अब इस एनर्जी की मदद से ओरियन वेल, ये बीइंग, पास्ट में जा करके किसी भी बीइंग को इरेज कर सकता, इवन अपने मुताबिक हिस्ट्री को चेंज कर सकता। और केवल यही नहीं, ओरियन वेल अपनी कॉन्टिन्यूटी एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी भी बीइंग की पावर्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस अपने अंदर समा सकता था। जब ओरियन वेल वापस आता है तो उसे विश्वास नहीं होता है कि आखिर वो वापस आया कैसे। वो मारा जा चुका था, उसको काफ़ी लोगों ने घेर करके मार दिया था, और उसकी फैमिली को भी उसकी आंखों के सामने मार दिया था, केवल मज़े के लिए। ओरियन वेल जब वापस आता है तो उसे लगता है कि ये गॉड ने किया है। वो चाहते हैं कि मैं अपना बदला वापस लूं। ओरियन वेल की आंखों में एक रिवेंज की भावना थी उन बींग्स के प्रति जिसने कि उसकी फैमिली को ख़त्म कर दिया उसकी आंखों के सामने और उसे भी मार डाला। ओरियन वेल को अभी तक ये नहीं पता था कि उसके पास में कॉन्टिन्यूटी एनर्जी है जिसका इस्तेमाल करके वो पास्ट, हिस्ट्री, सब कुछ चेंज करके रख सकता है। और केवल यूनिवर्स 9 का ओरियन वेल ही नहीं, बल्कि हर यूनिवर्स के वो बीइंग्स जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले मर गए थे, यूनिवर्स के रिस्टोर होने के बाद में वो भी वापस आ जाते हैं, जबकि उनको वापस आना नहीं चाहिए था, लेकिन वो भी वापस आ जाते हैं। और इसकी वजह से लाइफ साइकिल और हिस्ट्री बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। खैर, वीस गोकू वेजिटा को ट्रेन कर रहा होता है। उसी समय बीरस आता है वहाँ पे और कहता है, वीस, इतने समय बाद मैं आराम करने के लिए गया था और तुमने इन मॉडल्स को यहाँ बुला करके ट्रेनिंग शुरू कर दी। मेरी नींद खुल गई है। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, अब वैसे भी कितने सालों के बाद में उठे थे और अब आप दोबारा से सोने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। बीरस कहता है, सभी डिस्ट्रॉयर्स को तो मैंने मार डाला है, अब और कितना ज़्यादा एक्टिव हूँ मैं। वीस, गोकू, वजीटा, ये तीनों ही बीरस की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या सभी डिस्ट्रॉयर्स मारे गए? इवन बीरस खुद हैरान होता है कि उसने ये क्या बोल दिया। बीरस कहता है, लगता है मैं नींद में था, शायद से मैंने कोई सपना देखा जिसमें कि मैंने सभी डिस्ट्रॉयर्स को मार डाला, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने वाकई में सभी डिस्ट्रॉयर्स को मार रखा है। क्या ये चीज़ हो चुकी है? वीस समझ जाता है कि ये बात छोटी मोटी नहीं है, इवन गॉड्स तक नहीं समझ पा रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है असल।
तो इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ी बात है। वीस कहता है लॉर्ड बीरस, हो सकता है आपने कोई सपना देखा हो। गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड वीस, ये चीज़ हमारे साथ हुई, आपके साथ हुई और लॉर्ड बीरस के साथ भी हो रही है। मतलब कि ये वाकई में कुछ हो रहा है हमारे दिमाग के साथ में। हमें वो हिस्ट्री याद है जो कि कभी हुई ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वीस कहता है इन सब के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बस सेंसलेस बातें हैं। अब वीस को क्या पता कि यूनिवर्स तो वापस आ गए, लेकिन उसकी वजह से लाइफ साइकिल और हिस्ट्री डिस्टर्ब हो गई है। अब आखिर इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, और क्या ओरियन वेल केवल अपनी बदला लेकर के शांत हो जाएगा, या फिर वो अपने बदले को एक वॉर में छेड़ देगा? और क्या इस चीज़ों के बारे में जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को कोई आइडिया नहीं है? वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।